पूर्व पीएम मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल लाए गए। फिलहाल एम्स के कार्डियो वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में मनमोहन सिंह। तबीयत पूरी तरह से स्थिर। कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेताओं ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। 12 मई से 15 रूटों पर आम यात्रियों के लिए स्पेशल एसी ट्रेनें चलाएगा रेलवे। आज शाम 4 बजे से IRCTC साइट और ऐप के जरिए शुरू होगी बुकिंग। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। सिकंदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए भी चलेंगी ट्रेन। 12 मई से चलने वाली ट्रेनों के टिकट काउंटर पर नहीं मिलेंगे किराया। राजधानी ट्रेनें जितना होगा, केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर आने की मिलेगी इजाजत। ट्रेन यात्रा के दौरान मास्क या कपड़े से चेहरा ढकना अनिवार्य होगा। स्टेशन में घुसते वक्त की जाएगी स्क्रीनिंग। संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर यात्रा की नहीं मिलेगी इजाजत। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को घर भेजने के लिए केंद्र ने राज्यों को ट्रेनों को इजाजत देने को कहा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अब तक 4.5 लाख मजदूर घर भेजे गए। पीएम नरेंद्र मोदी आज फिर मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना के हालात पर, लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों को लेकर हो सकती है बात। दोपहर 3 बजे शुरू होगी वर्चुअल मीटिंग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,277 नए केस सामने आए। अब तक 62,939 लोग वायरस से संक्रमित। देश भर में एक दिन में कोरोना से 128 लोगों की मौत। अब तक 2109 मरीजों को कोरोना से जान गंवानी पड़ी। 24 घंटे में कोरोना के 1,511 मरीज ठीक भी हुए। एक दिन में सबसे ज्यादा रिकवरी का रिकॉर्ड। अब तक 19,357 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। पिछले 24 घंटे में 10 राज्यों में नहीं दर्ज किया गया है कोरोना का कोई केस। 4 राज्यों में अभी तक एक भी मामला नहीं। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर कोरोना के 1,278 नए मामलों की पुष्टि। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 22,171। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 53 लोगों की मौत। अब तक 832 लोगों ने दम तोड़ा। अकेले मुंबई में अब तक कोरोना से 500 से ज्यादा लोगों की मौत। एक दिन में 19 लोगों ने दम तोड़ा। 13,500 से ज्यादा लोग हैं संक्रमित। पुणे में फिर 8 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। अब तक 156 लोगों की मौत हुई है। 2,857 लोग कोरोना की चपेट में। गुजरात में और 398 कोरोना मरीजों का पता चला। राज्य में 8,195 लोग वायरस से संक्रमित। अब तक 493 मरीजों की जान गई। अहमदाबाद के हालात पर सुधार नहीं। रविवार को 278 नए केस सामने आए हैं। जिले में 5,818 लोग इन्फेक्टेड हैं। 18 मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा हुआ है 381। दिल्ली में कोरोना के 381 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 6,923 पर पहुंचा। अब तक 73 लोगों की मौत। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी की महिला कॉन्ट्रैक्ट टीचर की कोरोना से मौत। राशन बांटने के काम में किया गया था तैनात। पति की भी एक दिन पहले कोरोना से मौत हुई थी। दिल्ली के शालीमार बाग थाने के एडिशनल SHO निकले कोरोना पॉजिटिव। परिवार समेत 7 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में 9 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, दिल्ली में गंभीर केस कम, 75% मरीजों में लक्षण नहीं। एक सरकारी कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली का श्रम शक्ति भवन आज और कल बंद रहेगा। इमारत में कई मंत्रालयों के दफ्तर भी हैं। मध्य प्रदेश में 157 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल संक्रमितों की संख्या अब 3,614 हुई। 4 और मौत के साथ अब तक मृतकों की संख्या राज्य में 215 हुई। एमपी के इंदौर में 2 और मरीजों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 89 तक पहुंचा। 24 घंटे में 78 नए मरीज सामने आए। राजस्थान में 106 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। कुल पॉजिटिव केस की संख्या 3,814 हुई। 2 और मौतों के साथ अब तक 108 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में भी 102 नए केस का पता चला है। 3,467 लोग संक्रमित हैं। 24 घंटे में 5 और मौत। अब तक 79 लोगों की जान गई। यूपी के मेरठ में 22, आगरा में 13, गाजियाबाद में 9 और नए केस सामने आए। राज्य में 1,653 लोग ठीक हुए। ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। लखनऊ में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक लखनऊ में 257 लोग कोरोना पॉजिटिव। गौतम बुद्ध नगर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। कुल पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या 218 हुई। यूपी सरकार आगरा, मेरठ और कानपुर में स्पेशल टीम भेजेगी। तीनों शहरों में 1,000 से ज्यादा केस हैं। 30 से ज्यादा मरीजों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 669 केसों का इजाफा। राज्य में 7,204 लोग संक्रमित। 3 और मौतों के साथ 47 लोगों ने गंवाई अपनी जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना से अब तक 113 लोगों की मौत। रविवार को 14 मरीजों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 153 नए मामले सामने आए। एक दिन में सबसे ज्यादा केस का रिकॉर्ड। बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1,939। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कोरोना पर बनाई 5 टीम। कोलकाता के 5 कोविड अस्पतालों की निगरानी करेगी। बिहार में 67 नए कोरोना के केस सामने आए। एक दिन में सबसे ज्यादा केसों की पुष्टि। राज्य में 696 लोग संक्रमित। 1 और मौत के साथ कुल मृतकों का आंकड़ा 6।
दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे प्रवासी लोगों में अब तक 142 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 85 लोग ट्रेन शुरू होने के बाद पहुंचे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में क्वारंटीन में रखे गए 160 मजदूरों ने प्रदर्शन किया, कोरोना टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन की मांग की। झारखंड में मुंबई से लौटा एक मजदूर पाया गया कोरोना संक्रमित। राज्य में कुल 157 मरीजों में से 78 हो चुके हैं ठीक। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2 मौत और संक्रमण ने ली 61 नए मामले सामने आए। चंडीगढ़ में 23 नए केस भी सामने आए। हरियाणा में कोरोना के 28 नए केस सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 703 तक पहुंचा। कर्नाटक में रविवार को 54 नए मरीजों का खुलासा। राज्य में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 847। अब तक 31 लोगों की जान गई। तेलंगाना में भी 33 लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। कुल इन्फेक्टेड केस हो गए हैं 1196। ओडिशा में 3 कोरोना मरीजों की मौत, 93 नए पॉजिटिव केस के साथ टोटल केस हुए 377। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 25 नए मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या हुई है 861। केरल में कोरोना के 7 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 20। अबुधाबी से लौटने वाले 3 पॉजिटिव निकले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 59 मरीज कंफर्म हुए हैं और अब तक राज्य में 43 लोग बीमारी से पूरी तरह रिकवर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 14 एक्टिव मामले, अब तक 35 लोग बीमारी से रिकवर भी हुए। एयर इंडिया के 7 कर्मचारियों में कोरोना, 5 पायलट, 1 इंजीनियर और 1 टेक्नीशियन शामिल। कार्गो विमान से चीन गए थे कोरोना पॉजिटिव पायलट। सीआरपीएफ के 62 जवान मिले कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अब तक 234 लोगों को कंफर्म किया कोरोना से पॉजिटिव। बीएसएफ के 18 और जवान मिले कोरोना पॉजिटिव। सिक्योरिटी फोर्स में अब तक कोरोना के 276 केस कंफर्म। 24 घंटे में सीआईएसएफ के 18 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित जवानों की संख्या 64 हुई। एनएसजी का एक जवान निकला कोरोना पॉजिटिव। रिश्तेदार के इलाज के दौरान हुआ कोरोना संक्रमित। देश के 483 जिलों में कोरोना से जंग के लिए 7,740 फैसिलिटी सेंटर तैयार। कोविड अस्पताल, कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर कैटेगरी बनाई गई। देश में कोरोना मरीजों के लिए फिलहाल 6,56,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड तैयार। 34,076 आईसीयू बेड भी मौजूद। केंद्र ने राज्यों को भेजे 72 लाख N95 मास्क और 36 लाख पीपीई किट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। पुणे के नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने तैयार की पहली स्वदेशी टेस्ट किट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने सभी राज्यों को निर्देश दिए, विदेशों से वापस आने वाले भारतीयों को हर जरूरी मदद दी जाए। कैबिनेट सचिव ने कहा सभी राज्य करें रेलवे का सहयोग, कोरोना वॉरियर्स की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। अब तक 83 ट्रेनों से 1 लाख से ज्यादा लोग राज्यों से बिहार पहुंचे। आपको बता दें कि 86 और ट्रेनें अगले कुछ दिनों में बिहार पहुंचेंगी। पंजाब के अमृतसर से बिहार के बरौनी पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन। रवाना होने से पहले 1,180 प्रवासी लोगों की स्क्रीनिंग हुई। तमिलनाडु और कर्नाटक से झारखंड पहुंचे प्रवासी मजदूर 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से रांची लाया गया। बेंगलुरु से 1,000 प्रवासी लोगों को लेकर उधमपुर के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। 12 मई को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी ट्रेन। उज्बेकिस्तान से दिल्ली पहुंचे 21 भारतीय। वापसी में उज्बेक नागरिकों को ताशकंद पहुंचाएगी फ्लाइट। सिंगापुर से मुंबई पहुंची दूसरी फ्लाइट। 243 भारतीय लौटे। मालदीव्स में फंसे भारतीयों को लाएगा नेवी का दूसरा शिप आईएनएस मगर। 698 भारतीयों को लेकर आ चुका है आईएनएस जलाश्व। ईस्ट अफ्रीका के 5 देश और मालदीव के लिए आईएनएस केसरी रवाना। खाने का सामान, HCQ टैबलेट और आयुर्वेदिक दवा भी मदद के तौर पर भेजी गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोयला मंत्री से मांगा अतिरिक्त 4,140 करोड़ का फंड। कोरोना और लॉकडाउन से राज्य में पैदा हालात का हवाला दिया। पुणे के 69 कंटेनमेंट जोन में से सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की वजह से कार्रवाई। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 41,50,000 के करीब हुई। अब तक 2,81,000 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। अमेरिका में कुल मरीजों की तादाद 14 लाख के करीब। पिछले 24 घंटे में 1,000 से कम मरीजों की मौत। यूके में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 1 जून तक रहेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान। इटली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 802 संक्रमित केस सामने आए हैं। लॉकडाउन शुरू होने के बाद एक दिन में सबसे कम मामले आए। WHO ने मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया। कहा चीन के दबाव में नहीं रोकी गई कोरोना वायरस की जानकारी। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना वायरस के 2,870 मामले सामने आए। हॉटस्पॉट की पहचान के लिए तकनीक का इस्तेमाल हुआ। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस का दूसरी बार दिखा असर। कोरोना केस में बढ़ोतरी के बाद रेस्टोरेंट, बार और क्लब फिर से बंद। हजारों की तादाद में लोग मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पैदल जाने के लिए निकले। काफी देर तक लगा ट्रैफिक जैम। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की। मुंबई के भायखला जेल में एक महिला कैदी कोरोना से संक्रमित पाई गई। इलाज के लिए जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के शाहू नगर इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। बाजार में भारी तादाद में लोग खरीदारी के लिए निकले।
महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस वालों पर हमला, लॉकडाउन में युवकों को घर रहने को कहा तो मारपीट की, 4 लोग गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस वालों का सब्जी के ठेले पलटते हुए वीडियो वायरल हुआ। लॉकडाउन में गश्त के दौरान सब्जी और फलों के ठेले देख नाराज हुए थे। दरोगा पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित। कानपुर देहात में दुकान बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, 3 दरोगा 2 महिला सिपाही समेत 2 सिपाही घायल, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी में निर्माण का काम शुरू, NH-24 पर सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में पीपीई किट पहनकर काम करते दिखे सैलून कर्मचारी, मैनेजर ने कहा डिस्पोजेबल सामान का किया जा रहा है इस्तेमाल। कानपुर में लॉकडाउन के दौरान युवक युवती की शादी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हुआ। संसद का मॉनसून सत्र समय पर शुरू होगा, अभी तक सत्र को स्थगित करने का कोई प्लान नहीं, लोकसभा स्पीकर ने बयान दिया। मुगल सराय में गौकशी की घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर फायरिंग, पुलिस ने घेराबंदी कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में फायरिंग हुई, पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डॉक्टर खुदकुशी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जाड़वाल को 4 दिन की पुलिस रिमांड, दिल्ली पुलिस ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। कोलकाता पुलिस ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ केस दर्ज किया, फेक तस्वीर पोस्ट करने के मामले में FIR। यस बैंक मामले में बिजनेसमैन कपिल और धीरज वाधवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जमानत अर्जी पर 13 मई को सुनवाई। यूपी में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान, 4 लाख के मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। यूपी के मेरठ में रविवार को तेज आंधी और बारिश, सड़क पर कई जगह पेड़ गिरे, बिजली के खंभे भी उखड़े। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी, कई जगह बर्फबारी की वजह से 1 वे किया गया, यातायात प्रभावित। भुसावल रेलवे डिवीजन ने बांग्लादेशी प्याज भेजने की तीसरी खेप भेजी, 6 और खेप बांग्लादेश भेजी जाएंगी। उड़ीसा के समुद्री तट पर दिखे दुर्लभ प्रजाति के कछुए, रेत के भीतर दबे अपने आशियाने से बाहर आए।